बात की कि भाई ये आपका 3D सॉरी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी। आपकी एस टी एल फाइल, कैड जियोमेट्री एस टी एल फाइल एंड ये जो स्लाइसिंग होती है, ये कैसे क्या है ये एक्चुअल में। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। तो कुछ फाइल्स मैंने डाउनलोड की हैं। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। लेट मी टर्न ऑन द स्क्रीन शेयर। यस। सो so uh, okay. Okay. Uh, I have to open it one by one. Okay. So let me close this. Yeah. So, as you all can see, this is a cube. If you want to make it through additive manufacturing, so it's basically the CAD geometry. अगर आप इसको ऐसे देखें तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ खास नहीं नज़र आएगा। ये सिंपल एक CAD geometry है, CAD फाइल है, ठीक है। But when you okay, when you go on to stats, ठीक है, so it has you can see कि this has this is a stl file. This is a stl file. You can see from the name that how stl files are uh, stl files जो होती हैं वो डॉट stl करके सेव होती है, ठीक है। सो यू कैन सी कि इसमें जो ट्रायंगुलराइजेशन हुआ है, ठीक है, तो जब आप इसकी मैशिंग की बात करें तो ये जितना भी आपका ये बना है, ये ट्राइंगल्स की फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 ट्राइंगल दिख रहे हैं। इसमें अगर आप मैश डेटा की बात करें तो देर आर 12 ट्राइंगल्स एंड 36 वर्टिसेस, ठीक है। सो ये आपका एक मैशिंग हुई है, ठीक है ना, मैशिंग हुई है या कह लीजिए ट्रायंगुलराइजेशन हुआ है, ठीक है। और अभी आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत कम ट्राइंगल्स में बांट रखा है, बहुत कम ट्राइंगल्स में बांट रखा है। सो वी विल लुक एट इट कि यही इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, ये किसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक। कि जो ट्रायंगुलराइजेशन होता है, जब आप एसटीएल फाइल की बात करते हैं तो वो यूनिट्स को नहीं ध्यान देता, ठीक है ना। आपने एमएम में रखा है, हो सकता है कि आपने कैड फाइल एमएम में बनाई हो, और ये जब आप इसको ट्रांसफ़र करें तो ये उस यूनिट को काउंट नहीं करता है। इट डजंट रिकग्नाइजेज एनी यूनिट, इट डजंट रिकग्नाइजेज एनी यूनिट, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से आई हैव वन मोर फाइल, वन मोर फाइल, एक स्पंज, ठीक है, एक स्पंज है। ये बेसिकली अगर कैड फाइल देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके की कैड फाइल दिखेगी, ठीक है। इट्स बेसिकली स्पंज टाइप स्ट्रक्चर दैट यू वांट टू मेक इट यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग के, ठीक है। एंड नाउ इफ यू गो टू दी स्टैट्स, द मेश्ड फाइल जो ट्रायंगुलराइजेशन होने के बाद जो जैसी फाइल जो आएगी, ठीक है ना। सो यू कैन सी
it has when you see this as a triangularization की बात करें कि जब STL फाइल में कन्वर्ट करते हैं, ये तो आपकी CAD फाइल जैसी दिखेगी, ये आपकी CAD फाइल जो CAD ज्योमेट्री आपने बनाई है, ठीक है, जो आप CAD ज्योमेट्री बनाएंगे ये वो डेटा शो कर रहा है, ठीक है, बट दिस इज व्हाट आफ्टर कन्वर्जन टू STL फाइल, ठीक है ना, CAD फाइल को आपने STL फाइल में कन्वर्ट किया तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा. यू कैन सी दैट देयर आर triangles, it has divided it into some triangles are there and how many number of vertices are there. ठीक है, ये आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, जस्ट टू गेन सम इंटरेस्ट और एक्चुअल में चीज़ें होती कैसी हैं इसको दिखाने के लिए मैंने ये डाउनलोड करके आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपका इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. सो दिस इज हाउ योर STL फाइल लुक्स लाइक, ठीक है ना, ये ऐसी आपको आपकी STL फाइल दिखती है, ठीक है, ठीक. Coming to one more thing, I have some more uh, STL files. One of them is this Eiffel Tower. Eiffel Tower की STL फाइल, ठीक है, Eiffel Tower की STL फाइल. अगर आप देखें तो ये तो आपकी CAD ज्योमेट्री है, ठीक है, दिस इज योर CAD ज्योमेट्री. अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल CAD मॉडल है, ठीक है ना, बट व्हेन यू गो टू दी STL फॉर्मेट, ठीक है ना, STL फाइल में आपको ये कैसा दिखेगा, यू कैन सी everything has been divided into some small triangles you can see, ठीक है, you can see I cannot zoom much more than this, it has ठीक है, so you can see कि ये आपका CAD फाइल थी एंड नाउ व्हेन यू सी दी STL फॉर्मेट जो ट्रायंगुलराइजेशन हुआ है, सो ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर देता है, ठीक है, ठीक. तो दिस इज हाउ योर STL फाइल लुक्स लाइक, ठीक है ना, ठीक है. सो एंड इट्स वेरी इजी एक्चुअली, ठीक है, इसमें आपको कुछ खास करना नहीं होता है, ठीक. एंड आई हैव वन मोर फाइल एंड दैट इज ऑफ अ बनी, ठीक है ना, रैबिट, ठीक, या इट इज, ये है एक खरगोश कह लीजिए, बनी, ठीक है. दिस इज सम CAD फाइल और CAD ज्योमेट्री ऑफ अ रैबिट और बनी, ठीक है. एंड व्हेन यू सी it has some it has divided it into some triangles you can see that यहाँ पर आपकी जितनी भी मैशिंग हुई है, हम बात कर रहे थे ना कि जितनी भी मैशिंग होगी या ट्रायंगुलराइजेशन होगा या छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा, तो यू can see that there is no shape other than triangle, no shape other than triangle in the STL file, there is no shape other than triangle, ठीक है, other than triangle there is no shape, ठीक है, ठीक. सो ये बेसिकली आपका STL फाइल्स कैसे काम करती हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव वन सॉफ्टवेयर ऑल्सो, ठीक है, कि पहले आपने CAD फाइल बनाई, ठीक है, उसके बाद क्या किया, STL फाइल में कन्वर्ट किया. नाउ व्हाट यू डू इज यू you transfer this file to this STL file to one more software. And what is the purpose of that software? Can anyone tell me? Can anyone tell me what is the purpose of that software? इसके बाद क्या करेंगे, STL फाइल तो कन्वर्ट हो गई, स्लाइसेस में कन्वर्ट करेंगे सर. एग्जैक्टली exactly. इसको हम स्लाइसिंग करेंगे, इसको हम लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. सो आई हैव वन सॉफ्टवेयर फॉर दिस, आई हैव वन सॉफ्टवेयर फॉर दिस. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. ये मैंने इंटरनेट से स्लाइस 3R करके एक ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट्स जस्ट फॉर फन एक्चुअली, ठीक है. ठीक. सो लेट मी ऐड वन ज्योमेट्री एट अ टाइम. पहले हम सिंपल क्यूब की बात करते हैं, ठीक है ना. तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सारे जो हैं नंबर ऑफ लेयर और लेयर की हाइट वगैरह जो है, थिकनेस वगैरह जो है, और बाकी
अपने प्रिंटर की जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर की स्पेसिफिकेशन है वो डिफ़ॉल्ट ले रखी है, जो प्रिंटर की स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डिफ़ॉल्ट ले रखी हैं इसमें, ठीक। सो दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो थी हमारी चीज़ें वो हमने सेलेक्ट कर ली हैं। बाकी यहाँ पर बस ये देखना है कि लेयर्स कैसी दिखती हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस cube, ठीक है। So it has imported the cube, it has imported the cube. You can have the 3D, this is showing the 3D view. Now you have the uh, 2D view, and then this is the preview. अभी हमने लेयरिंग स्टार्ट नहीं की, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर्स की बात कर लेते हैं। एक मिनट, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू सी, लुक एट द प्रीव्यू। सो ओवर हियर यू कैन सी दैट एक ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, ठीक है ना, यहाँ पे जहाँ पे जीरो, ये ब्लू कलर का एरो आपको दिख रहा होगा। सो अपॉन इंक्रीजिंग दिस, ठीक है, अपॉन इंक्रीजिंग दिस आई हैव अपॉन इंक्रीजिंग दिस, ये बेसिकली आपका नंबर, ये आपकी लेयर्स को बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। व्हाई आई एम नॉट able to pick it up? Wait a minute, थोड़ी सी I'm unable to pick it up. हाँ ठीक है, अब आया, ठीक, ठीक। So दिस इज योर 3D व्यू, ठीक है ना। ये आपका 3D मॉडल है, 2D में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड आई हैव डिसाइडेड अबाउट द लेयर्स, ठीक है। सो यहाँ पर जब आप देखेंगे, ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक। एंड बाय डिफॉल्ट जो हमने लेयर की, ईच लेयर की जो थिकनेस सेलेक्ट की हुई है वो है 0.03, 0.3 सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने इसकी डिफ़ॉल्ट था वो हमने डिफ़ॉल्ट ही ले लिया, जो मशीन के ऊपर, मशीन की कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो यू कैन हैव द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस कि एज योर लेयर इंक्रीजेज, ठीक है ना, तो हाउ योर ऑब्जेक्ट विल बी कंप्लीटेड, ठीक है, ठीक। And this is how you can go up and down, and it has sliced your object, and you can see how your geometry will be prepared, how your geometry will be prepared, ठीक है, how your geometry will be prepared, ठीक, ठीक, ठीक है। सो ठीक, तो एक एक करके हम सारी ज्योमेट्रीज एक बार देख लेते हैं कैसी हैं, ठीक है। सो लेट मी ऐड अनदर वन, द स्पंज, मर्जर स्पंज, ठीक। So it is here. So if I talk about the layer, has it processed? Yeah. Uh, is where it has. Okay. Okay. So hmm. हाँ भाई, तो यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक चीज़ जो आ रही है आपकी वो ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट था, जो स्पंज था, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटी डायमेंशन का था। इफ़ यू हैव सीन दी, इफ़ यू हैव सीन दी dimension of the cube that we had imported, that was of 20 cross 20 cross 20, and this sponge is itself 2 cross 2 cross 2, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स स्मॉलर है, ठीक है। और हमारा जो बाय डिफॉल्ट लेयर की थिकनेस थी, ईच लेयर की थिकनेस थी वो 0.3 थी, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग, एक हर स्टेप में इतना बड़ा डिफरेंस आ जा रहा है, हर स्टेप में इतना बड़ा डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है ना। जैसे आप इंक्रीज करते हैं तो there are very few layers, there are very few layers
in this particular geometry, ठीक है. So let me import another one. It is Eiffel Tower. Okay. So it has imported the tower. So this is your 3D view, how your geometry looks like. Let's see about the, okay, somebody has come. So let's see the preview हम लोग देखते हैं. So from the bottom, if you see, if you start increasing, आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज, जो डायमेंशन वगैरह है, it has very much very larger dimensions, ठीक है. 54.66 cross 54.66 into 120.95. अच्छा, इसमें एक चीज़ ये दे रखी है कि इसमें आपकी डायमेंशंस जो हैं, मतलब यूनिट्स नहीं दे रखी हैं, ठीक है, यूनिट्स नहीं दे रखी हैं, ठीक है. ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है. ये इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये यूनिट लेस होते हैं, ठीक है, यूनिट लेस होते हैं, ठीक. तो हाँ, देखिए, जब स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रॉम दी बॉटम फर्स्ट लेयर से, ठीक है, तो पहली लेयर तो बनी बनाई दिख रही है आपको. व्हेन यू स्टार्ट, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा ज्योमेट्री. और हाँ, एक चीज़ और ये कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई यू कैन सी कि यहाँ पर एक लेग जो है, एक लेग जो है इधर का, ये डिटेक्ट नहीं कर पाया, ये डिटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है. सो obviously it's a free of cost software, so that's why it is showing this sort of problem, ठीक है. So uh, you can see that how this works. Basically it gives you a demo कि number of layers कैसे print होंगी, और ठीक है, किस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो print होगा, ठीक है, print होगा, ठीक है. So this is it. Let's see the last one what we have is with us. जो लास्ट वन है, जो बनी है, उसको भी देख ही लेते हैं भाई. बनी कहाँ गया भाई. So this is your bunny, ठीक है, this is your bunny. This is good, ठीक है. So if I want to, okay, आ गया हमारा bunny, ठीक है. So you can see this is what we have the first layer, जो कि start होगा 0.35 से 35 से, and then you can go on to see how your number of layers increases, how your bunny gets created, gets created, gets created, gets created, ठीक है. तो यू कैन हैव दिस थिंग, दिस आइडिया कि ये आपका बनी जो है या कोई भी ज्योमेट्री जो है वो किस तरीके से फॉर्म होगी. सो दिस इज द थर्ड स्टेप, ठीक है. कैड फाइल के बाद एसटीएल फाइल में कन्वर्जन, एंड देन एसटीएल से स्लाइसिंग, स्लाइसिंग, ठीक है. सो ठीक है. आई होप दिस इज टू जस्ट टू गिव यू अ फील एंड और एन आइडिया अबाउट हाउ you work with the this 3D or your what additive manufacturing process, ठीक है. Is it clear to everyone? No. Yes, sir. And one more thing to थोड़ा सा वेट कर लें, एक मिनट के लिए आप लोग.
एक्चुअल में सब बढ़िया। अभी मैं क्लास दे रहा हूँ तो हाँ ठीक है। सो ओके ठीक है, हाँ एक्चुअली हो गया। सो सो ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज हाउ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काम करते हैं, ठीक है ना। और आप लोग चाहें तो इंटरनेट पे सारे ऐसे फाइल्स, ठीक है ना, जस्ट फॉर फन यू कैन डू दिस, कि आप कोई कैट फाइल बनाइए या कैट फाइल कहीं से डाउनलोड करिए और उसको एसटीएल में कन्वर्ट करिए, एंड देन आफ्टर एसटीएल कन्वर्जन यू गो टू द स्लाइसिंग, ठीक है, यू गो टू द स्लाइसिंग, ठीक है, और वो आप करके देख सकते हैं। इट विल बी जस्ट फॉर फन, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आपके पास 3D प्रिंटर ना हो, द फन विल नॉट बी कंप्लीटेड, बट कोई बात नहीं, इतना कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। नाउ coming back to coming back to your okay, ठीक, कि हम लोग कुछ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। वी वर लुकिंग, वी वर हैविंग, वी वर डीलिंग विद सम processes or type of additive manufacturing processes, and one हर टाइप का हमने एटलीस्ट एक एक प्रोसेस देख लिया था, बट सॉलिड बेस्ड, सॉलिड फेज में लिक्विड का देख लिया था, पाउडर का देख लिया था, लेकिन सॉलिड का हमने नहीं देखा था। तो सॉलिड में जो सबसे ज्यादा, सॉलिड फेज में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एंड दैट इज योर लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। एंड इन दिस, इससे, इसको पढ़ने से पहले, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। कुछ वीडियोस डाउनलोड थी, तो उसको एक बार देखते हैं, ठीक है।
I hope it is this one. No, not this one. So okay, ठीक है. Let's see. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. इस पे भी आते हैं. ठीक है. Before going proceeding further, I have one more video for you to show, and this is this one. So it is also related to your Solid presents its 3D desktop printer. Introducing the SD300, the world's first 3D actually a desktop product. printer. With its compact size and unprecedented cost effectiveness, this breakthrough product is making 3D printing available to any office. From concept modeling to final product. Save time and money with the SD300. Now go from concept to final product without using a service bureau, thus reducing costs and time to market. The SD300, revolutionizing the way designers and engineers approach 3D modeling. Plug-and-play desktop installation. With the SD300, operation is made simple using the user-friendly instruction manual provided with the material kit. Install in a matter of minutes. First, insert the engineered plastic roll into the printer. The engineered plastic roll used in the SD300 is both durable and economical, giving you attractive build cost per model. Second, insert the glue cartridge. Third, insert the anti-glue cassette. Finally, place the 3 anti-glue pens. Now just hit the build button on the provided SD-View software and your printer is off. Finally, a 3D printer you can afford. The model is created by layers of engineered plastic. Following sheet lamination, the cutting knife goes to work directly from your CAD data. The engineered plastic roll is layered using special glue, resulting in strong yet flexible models. The anti-glue pens then apply masking fluid for easy support removal, allowing even the smallest details to be created. Reducing development costs and time to market. Models are designed down to the smallest detail, and the engineered plastic roll is available in transparent or opaque colors. You now have your finished model in hand, ready for evaluation, without ever leaving the office. Multiple applications.
The models produced by the SD300 are so detailed and accurate that they are perfectly suitable for all stages of production, including rapid manufacturing. They can be machined, drilled, finished, joined together, and painted. Larger models can be created as well, assembling one model or multiple models to each other. And all of this while showing no distortion over time. Now, solid. तो आई होप थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को, ठीक है। सो इसमें बेसिकली एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअल में, हुआ क्या है इसमें एक्चुअल में। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इट इज, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियर बाय द वीडियो इटसेल्फ, ठीक है। सो एक्चुअल में इसमें कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें ये ऐसा है कि आप, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि मतलब इसमें आप शीट्स जो हैं, ठीक है ना, आपकी लेयर की बात हुई थी, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ लेयर की बात हो रही थी ना कि आपको लेयर बाय लेयर चिपकाना है बस, ठीक है, लेयर बाय लेयर चिपकानी है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है उसकी लेयर चिपकानी है, ठीक है। सो यू नो इस लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में क्या करना है, क्या करते हैं कि ठीक है भाई बहुत अच्छे, हम लिक्विड लेयर्स, लिक्विड की लेयर लगा करके उसको सूखने का इंतजार नहीं करेंगे, हम सॉलिड थिन शीट्स, पॉलीमर की थिन शीट्स को लेंगे और उसको अपने डिजायर्ड शेप में कट करेंगे, डिजायर्ड शेप में कट करेंगे और उसके बाद क्या नाम है, एक दूसरे के ऊपर उसको चिपकाते चले जाएंगे ग्लू से, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर चिपकाते चले जाएंगे, ठीक है। दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, इसमें फायदा क्या है भाई, कोई बता सकता है इसका सबसे खास फायदा क्या है कि इस प्रोसेस का, पर्टिकुलर इस टाइप के प्रोसेस का रिलेटिवली टू अदर्स जो हमने लिक्विड या क्या नाम है पाउडर्ड फॉर्म में देखा, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस या मेन एडवांटेज क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन? सर टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? टाइम जो है वो मतलब कम टाइम में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं प्रोडक्ट, कम टाइम में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? हाँ, एनीथिंग सर एल्स? यहाँ पे ना मटेरियल डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है, ऑलरेडी है, हमें सिर्फ उस पर ड्राइंग बनानी है। हाँ, एक्चुअल में जो यहाँ पर यस बोलिए। सर सपोर्टिंग मटेरियल की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में है। सपोर्टिंग मटेरियल की जरूरत नहीं है, ओके। अभी चलिए इस पे भी आएंगे, सपोर्टिंग मटेरियल की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? सर हीट नहीं देना पड़ रहा है? हीट नहीं देना पड़ रहा, अब आप थोड़ा मुद्दे पे आ रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें भी हीट देनी पड़ती है क्योंकि दो पॉलीमर्स को चिपकाने के लिए यहाँ जो स्पेशल टाइप के ग्लू इस्तेमाल होते हैं, बेसिकली ये पॉलीमर रेजिन बेस्ड ग्लू होते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू वांट हाई स्ट्रेंथ देन यू नीड टू हीट दिस टाइप ऑफ ग्लू, ठीक है। इन ग्लूज को आप इनको हीट भी करना होता है और बेटर जॉइंट, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स के लिए आपको इनको हीट भी करना होता है, ठीक है। बट उस अमाउंट में नहीं देना होता जैसे कि आपको किसमें पॉलीमर पे लिक्विड और पाउडर फॉर्म में जो पाउडर बेस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें जितनी ज्यादा हीट या जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी, यहाँ पर उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ रही। यू जस्ट कट आउट द पैटर्न एंड क्या नाम है, just apply the glue and stick them together layer by layer, and after the whole thing gets completed you remove the supporting layers, इसमें भी बात करेंगे कि उसमें एक ग्लू की बात की थी, ठीक है ना, एंड एक एंटी ग्लू की बात की गई थी, ठीक है, एंटी ग्लू, ठीक है, एंटी ग्लू, ठीक। सो बिफोर प्रोसीडिंग, ये ज्यादा साफ सुथरा प्रोसेस है, ठीक है ना, इट्स नॉट मेसी, ठीक है ना। when liquids and powders are not involved, when your solid objects are only involved,
देन दे मतलब क्या कहते हैं, लिक्विड के फैलने या पाउडर के फैलने का खतरा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसमें एक टर्म इस्तेमाल हुआ था एंटी ग्लू, ठीक है ना, एंटी ग्लू, ठीक है। सो ये एंटी ग्लू क्या होता है कि इसमें आप करते क्या है कि जैसे आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, व्हेन यू वांट टू मेक सम स्ट्रक्चर, ठीक है, लेट अस सपोज यू वांट टू मेक सम स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, सॉरी, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। ये ऊपर से दिख रहा है और इधर से अगर साइड से देखेंगे तो आपको कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से ही दिखेगा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस है कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट, नेक वाला जो पार्ट है, ये बहुत पतला है रिलेटिवली अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट्स। देन यू नीड टू प्रोवाइड व्हाट, आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा भाई, यहां पर आपको सपोर्ट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है, सपोर्ट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है, सपोर्ट्स। बट टू प्रोवाइड, व्हाइल प्रोवाइडिंग द सपोर्ट्स, ठीक है, सपोर्ट्स प्रोवाइड करना है तो सपोर्ट्स को आप इस तरह, क्योंकि सपोर्ट भी इसी मटेरियल का ही प्रोवाइड करेंगे। शीट तो आपकी सेम मटेरियल की है ना, एक ही मटेरियल की है शीट, ठीक है। तो ये चीज आपको यही करना है कि सपोर्ट भी उसी मटेरियल का प्रोवाइड होगा, ठीक है। सो यू प्रोवाइड सपोर्ट इन सच अ वे, या सपोर्ट लेयर्स जो होंगी उनको आप इस तरीके से ऐसे जोड़ेंगे कि वो निकल सके, उनको निकालना आसान हो, ठीक है ना। तो हम उस ग्लू को की जगह हम क्या करते हैं, एक दूसरा ग्लू इस्तेमाल करते हैं जो कि इतना स्टिक नहीं करता है, ठीक है ना। ये इसके साथ, इस ऑब्जेक्ट, इस ज्योमेट्री के साथ यहाँ पे स्टिक नहीं करेगा, स्टिक नहीं करेगा, एंड इट्स रिमूवल इज वेरी इजी, इट्स रिमूवल इज वेरी इजी, ठीक है, इट्स रिमूवल इज वेरी इजी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी यूज एंटी ग्लू टू यूज इट इन दी सपोर्ट पार्ट्स या सपोर्ट लेयर्स तो नहीं कहेंगे, सपोर्ट लेयर्स का या सपोर्ट पोर्शन जो होता है, लेयर्स का जो सपोर्ट पोर्शन है या ऑब्जेक्ट का हमारा जो सपोर्ट पोर्शन है, उसको चिपकाने के लिए हम लोग एंटी ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, एंटी ग्लू का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, ठीक है। एंड बाकी के लिए हम जो हमारा स्पेशल ग्लू है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, उसको हम चिपकाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल, जो हमारा स्पेशल ग्लू है, रियल ग्लू, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ additive manufacturing processes, ठीक है, there are many, ठीक, you can I cannot go through all those processes, ठीक है, इस सबको एक एक करके डिस्कस किया जाए तो वो तो बहुत लंबा खींच जाएगा, ठीक। तो ये हर एक कैटेगरी से एटलीस्ट एक एक दो मैंने करा दिए हैं, ठीक है। नाउ सम टॉपिक्स आर रिमेनिंग, आज के लिए हम तो इतना ही रखने वाले हैं, ठीक है। There are some topics remaining like software issues in the additive manufacturing processes, application of additive manufacturing processes in your medical and aerospace industry, and design for additive manufacturing processes क्या होता है, design for additive manufacturing processes क्या होता है, and one more topic is I think the post processing को थोड़ा सा ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं, इसको बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पोस्ट प्रोसेसिंग होता क्या है, ठीक है। सो कैन एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी, यस फैजान बताइए सर, इसमें जो मटेरियल जो वेस्ट हो रहा है उसको रीयूज कर सकते क्या? मतलब डायरेक्टली तो आप रीयूज नहीं कर पाएंगे, ये है कि आपको जो मटेरियल वेस्ट हो गया उसको आप ले जा करके क्या नाम है रिसाइकलिंग प्लांट में दे दें, तो फिर से वो दोबारा से आपका उसको शीट की फॉर्म में कन्वर्ट करके शीट बना लेंगे, ठीक है। बट यू कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली, ठीक है ना, डायरेक्टली रीयूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एक इसका डिसएडवांटेज, हाँ, ये इसका एक डिसएडवांटेज,
हाँ, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। यस यस यस, ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज एक्चुअली, क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपका वेस्टेज ना के बराबर, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए कि मटेरियल जोड़ रहे हैं, इसीलिए तो ये आया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में इसमें मटेरियल वेस्टेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। बट दिस वन लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में आपका मटेरियल वेस्टेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बार जो आप शीट रोल कट करेंगे तो वो वेस्ट ही जाएगा, जो, ठीक है ना, वेस्ट ही जाएगा जो कट आउट होगा, ठीक है। So yes, this is a very good, very big disadvantage, and very good. You have asked this question. Yes, yes. सर तो फिर हम इस प्रोसेस को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोले या सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग बोले? What you say? You tell me. ओके सर, फॉर You एग्जांपल tell me. ओके सर, फॉर एग्जांपल अगर हम सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं तो उसमें मटेरियल रिमूव होता है, राइट। हाँ अभी तक जितनी भी रैपिड प्रोटोटाइपिंग की प्रोसेसेस देखी उसमें मटेरियल एडिशन हो रहा है, हाँ लेकिन इस प्रोसेस में मटेरियल एडिशन भी हो रहा है और मटेरियल स्क्रैप में भी जा रहा है, यानी सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है। yes 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 yes. तो Yes. इसको कौन कैटेगरी में रखें हम? इसे आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही रखें, ठीक है। क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का के सिर्फ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। व्हाट वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर इज यू ऐड द मटेरियल लेयर बाय लेयर, ठीक है ना, ठीक है। बल्क मटेरियल, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि बल्क मटेरियल से आप मटेरियल रिमूव करते हैं, ठीक है ना। बल्क मटेरियल से आप मटेरियल थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह से रिमूव करके फिर उसको शेप देते हैं, ठीक है। बट हियर व्हाट यू डू इज यू ऐड लेयर, layers, you start adding layers and your object takes shape, ठीक है ना, your object takes shape, ठीक है। And one of the another characteristic feature of additive manufacturing process is what complexity is not an issue, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि जब आप लेयर बाय लेयर बनाते हैं ना तो कॉम्प्लेक्सिटी आड़े नहीं आती, ऑब्जेक्ट चाहे जितना कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। लेयर बाय लेयर होने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी तो उसका कुछ खत्म ही हो जाता है, कि मतलब कॉम्प्लेक्स कितना भी कॉम्प्लेक्स शेप क्यों ना हो, आप आसानी से मैन्युफैक्चर कर लेते हैं इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कीप इट इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि इसे हम लेयर बाय लेयर बनाते हैं, ठीक है। यारी बात समझ में? ओके सर, ठीक है। यस, जागृति बताइए। सर जो हम सपोर्ट मटेरियल लगाते हैं तो वो डिसाइड कौन करता है कि कहाँ लगना चाहिए और कितना लगना चाहिए? नो, आप डिसाइड नहीं करते कि कौन सा सपोर्ट मटेरियल लगाएंगे आप, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल जो है आपका क्या नाम है, यहाँ पर जो होता है सपोर्ट मटेरियल, ठीक है ना, जैसे फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में तो आप डिफरेंट सपोर्ट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है, वहां तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी प्रॉब्लम, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपके पास एक ही टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो जिस मटेरियल से आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है ना, जिस मटेरियल से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा उसी मटेरियल से आपको क्या करना है, उसी मटेरियल से आपको वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कराना है, सपोर्ट भी आपका उसी मटेरियल से ही प्रोवाइड होगा, ठीक है ना, ठीक है। एंड ये कौन डिसाइड करेगा कि सपोर्ट कहाँ प्रोवाइड कराना है, ठीक है ना, तो ये हम ही डिसाइड करेंगे सपोर्ट कहाँ प्रोवाइड कराना है, ठीक है। द डिजाइनर डिसाइड्स वेयर टू प्रोवाइड सपोर्ट्स, ठीक है ना। और ये जो चीज आती है ये आपकी किसमें आती है भाई, ये इसी चीज को जो हम पढ़ते हैं ना, डिजाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, यही है डिजाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कैसे करें कि ये इसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बना सकें, इसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बना सकें, ठीक है। सो ये डिजाइनर ही डिसाइड करता है कि कहाँ पर सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करने की जरूरत है, ठीक है।
और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने आपको कि जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो ये वीक सेक्शन है, इसके टूटने फूटने का चांस ज्यादा है या इसके डिस्टॉर्शन का चांस ज्यादा है क्योंकि बहुत पतला क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा लोड बियर नहीं कर सकता। ठीक, तो स्टार्टिंग में इसको जरूरत होगी सपोर्ट, ठीक है। तो ये विद एक्सपीरियंस विद टाइम जब आप करेंगे तो ये चीजें आती हैं, एज अ डिजाइनर आपको ये चीजें आएंगी, समझ में आएंगी कहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की जरूरत है, ठीक है। और सर अमाउंट भी हम ही डिसाइड करते हैं कि मतलब डिजाइनर की कितना होना चाहिए? Yes, you have to decide. Yes, you will decide. As a designer, Okay, you sir. have to decide this thing. ठीक है? Anything else? Anything else? No, sir. No, sir. Okay. I was asking something else. एक चीज मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि डिजाइन पर नो पोस्ट प्रोसेसिंग के Post बारे में। processing. Yes, sir. Sir, पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में यस बताइए। सर पोस्ट प्रोसेसिंग तो एक फाइनल टच देता है प्रोडक्ट को। हाँ, जैसे एक कोई मिनट, थोड़ी देर बाद आइए आप, 10 मिनट्स बैठिए। ओके, तो पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या करना होता है, कोई बता सकता है? सर स्मूथिंग कर सकते हैं उसमें, अगर सरफेस फिनिश क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है सर तो उसमें स्मूथिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, और जो अदर सरफेस फिनिश ऑपरेशंस रहते हैं सर वो कर सकते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग। यस, एनीथिंग एल्स? ठीक है सर अगर कुछ बर्स वगैरह रह जाते हैं तो वो रिमूव करते हैं, कुछ बर्स वगैरह रह जाते हैं तो रिमूव करते हैं सर। वन बाय वन प्लीज। हाँ जाकिर बताइए आप क्या कह रहे हैं? ये सर मेन ऑपरेशन के बाद जो छोटा छोटा ऑपरेशन रहता है फिनिशिंग वगैरह वर्क वो सब पोस्ट प्रोसेसिंग में आएगा। अच्छा, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है, कि मतलब सरफेस फिनिशिंग, टेक्सचर और ये सब चीजें है ना, ठीक है। ये तो एक बात हो गई कि क्या नाम है आपका सरफेस फिनिशिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं कि सरफेस टेक्सचर और सरफेस फिनिशिंग को, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो एक मेन चीज होती है वो होती है सपोर्ट मटेरियल रिमूव करना, ठीक है ना। In most of the additive manufacturing process, there is always a support material is there, ठीक है ना, तो उसको रिमूव करना एक बड़ा टास्क होता है, ठीक है। दूसरा जो आप बता रहे हैं कि सरफेस फिनिश, ठीक है, सरफेस फिनिश एंड टॉलरेंस इंप्रूव करना या फिर जो आपकी डायमेंशंस है, ठीक है ना, उसको गिवन टॉलरेंस लिमिट के बीच में लाना, ठीक है ना, गिवन टॉलरेंस के बीच में लाना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो गिव ट्रीटमेंट टू दी मटेरियल, ठीक है ना, ट्रीटमेंट टू दी मटेरियल, ठीक है। ये ट्रीटमेंट टू दी मटेरियल क्या होता है? आपको याद होगा कि जब कन्वेंशनल प्रोसेसेस में आप हीट ट्रीटमेंट वगैरह करते हो, ठीक है ना, टू इम्प्रूव दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द object, similarly here you also have to give the object some treatment to enhance the properties of the material, ठीक है। और ये सारी चीजें हम देखेंगे बाद में in the next class when we will be discussing these in detail। जब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि देयर आर मैनी मेथड्स टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, ठीक। ओके, थैंक यू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क और एल्स यू ऑल आर फ्री टू लीव। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।